Hello everyone. Today I am going to discuss about base. In previous classes we have completed about acids. So let's start today base. Base are those chemical substances which have bitter taste. Bases are substances that produce hydroxide ion in aqueous solution. Aqueous solution means क्या होता है? Aqueous is a type of solution in which solvent is water. aqueous solution क्या होता है? एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है. There are some characteristics they have bitter taste. मतलब जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. दे आर सॉपी टू टच. उनको टच करने पे सॉप की तरह फील होगा. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. बेसिस क्या करते हैं? बेसिस के सोल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. और यही बात एसिड का करें तो एसिड जस्ट इसके अपोजिट करता है कि ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म. जो बेसिस का सोल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है. दे रिलीज OH आयन इन एक्वेस सोल्यूशन. ये एक्वेस सोल्यूशन में एक्वेस सोल्यूशन को मैंने बताया कि सोल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर. अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरीवन अवेयर अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट होता है, सपोज कह सकते हैं कि मैंने एक गिलास ले लिया, इसमें कुछ वाटर रख दिया, ओके, और इसमें से मिक्स कर दिया शुगर. तो इसमें से शुगर और साल्ट में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो होगा शुगर. शुगर क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स है. एंड सॉल्वेंट क्या है? वाटर. तो हम इसमें ये देखते हैं कि एक्वायस सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर. तो सॉल्वेंट हो गया वाटर और सॉल्यूट क्या होगा? जो सोल्यूशन उसमें डिप किया जा रहा है. देयर आर सम रिएक्शन ऑफ बेसिस. रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स. जब बेसिस जो है मेटल से रिएक्शन करते हैं, जैसे NaOH. NaOH में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक मेटल्स. ठीक है. जिंक क्या होता है? एक मेटल्स है. जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या मिलेगा? Na2 जिंक सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. क्लियर. और अनदर एग्जाम्पल्स है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. जब बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? अब देखते हैं. जैसे NaOH जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो मिल रहा है क्या? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O. रिएक्शन विथ एसिड. जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? जैसे देखो NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. HCl क्या है? एक एसिड है. और NaOH क्या है? बेस है. जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो NaCl और H2O, जैसे हम लोग पढ़ा है कि अपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपने पढ़ा है कि उस तरह से हुआ कि Na के साथ कंबाइन हो गया Cl और H के साथ में क्या हो गया? H2O. तो ये कुछ रिएक्शंस हैं अबाउट बेसिस. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या उसमें होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? एन एसिड व्हिच कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन इन एक्वेस सोल्यूशन. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज व्हिच कम्प्लीटली डिसोसिएट. जो डिसोसिएट में क्या होता है? अलग करना. इनटू इट्स आयन एंड एक्वेस सोल्यूशन. एक्वायस सोल्यूशन में क्या करता है? जो फुली उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग कर दे उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस
which completely dissociate into its ions and aqueous solution। अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या है? फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH। अब वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड मतलब आयन एसिड व्हिच डज नॉट completely dissociate into its ion in aqueous solution। तो जो इसके वीक एसिड जस्ट अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि आयन एसिड व्हिच डज नॉट completely dissociate, मतलब वीक एसिड आर दोज व्हिच डज नॉट completely dissociate into its एक्वेस सोल्यूशन। ये एक्वेस सोल्यूशन में ये फुली क्या करता है? पूर्ण रूप से इसको डिसोसिएट मतलब अलग नहीं कर पाता है। ऐसे बेस का भी होता है, आर बेस व्हिच डज नॉट completely dissociate into its in aqueous solution are called weak acid। फॉर एग्जांपल weak acid का कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड वीक बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब हम देखते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे अगर देखा पॉइंट, एक बार हम और रिव्यू कर लेते हैं कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। कि इसमें देखेंगे कि जो बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैसे कौन सा सलूशन किस टाइप का है? तो हम जो लिटमस पेपर को जब सलूशन में रखते हैं, जैसे किसी का pH वैल्यू अगर 7 है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और जब वैल्यू जिसका pH वैल्यू मोर देन 7, अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तब वो क्या होगा? बेसिस होगा। एंड pH जिसका pH 7 से कम होगा तो क्या होगा? एसिड होगा। राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट बेसिस। If you have any doubt, you can write in comment box.